हेलो एवरीवन, दिस इज जया घोष एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, आज के इस वीडियो सीरीज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए वो सारे चैप्टर्स जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आ सकते हैं। और उस चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आज के वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके जो भी फ्रेंड्स क्लास 9th में हैं उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं जिनको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये होती है रैशनल नंबर की डेफिनेशन। हम लोग क्लास 6 से इसको पढ़ते आए हैं, ठीक है। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि जो अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो दीज ऑल आर रैशनल नंबर, ठीक है। ऐसा मत करना कि रूट के अंदर कोई भी नंबर देखा उसको आपने इरेशनल नंबर मान लिया, वो गलत हो जाएगा। तो रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो भी आपका रैशनल नंबर ही होता है। क्यों? क्योंकि देखो रूट 4 की वैल्यू कितनी होगी, +-2। रूट 9 की वैल्यू क्या होगी, +-3। रूट 16 की वैल्यू क्या होगी, +-4। ठीक है। तो दीज ऑल आर रैशनल नंबर। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा रैशनल नंबर है, ये हम लोग को पता है कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 आर इरेशनल नंबर। तो कौन सा ऑप्शन बचता है, 0। 0 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है, 0। 0 इज अ रैशनल नंबर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, 0 इज अ रैशनल नंबर। ओके। क्वेश्चन 2 है 0.6666 इन p बाई q फॉर्म। देखो हम लोग ने क्या पढ़ा है, रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यहाँ पे ये देखो कि 0.6666 जो है ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। इट मीन्स कि ये आपका रैशनल नंबर हो गया और रैशनल नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसका p बाई क्यू फॉर्म क्या होगा, कोई भी रैशनल नंबर गिवन हो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के फॉर्म में होता है उसको x के बराबर कर लो, 0.6666, ठीक है। x इज इक्वल टू 0.6666। इस पूरे इक्वेशन को, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसको एक बार आप लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं पहले ये देखो। इसको फिर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 10x। 10x से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो रिपीटिंग फैक्टर है ना, रिपीटिंग नंबर है वो सिर्फ 1 है। तो 10x इज इक्वल टू 6.666। ओके। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स होते हैं ना वो सेम होना जरूरी है। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स है ना वो सेम है, ठीक है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या आएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.6666 माइनस 0.6666, ठीक है। इसको माइनस करोगे क्या आएगा, 9x इज इक्वल टू 6। x is equal to 6 upon 9 is equal to 2 upon 3. So this is your answer for this question. So option B is correct. Again question number 3 देखते हैं, 4 1/8 in the decimal form is। देखो ये तो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो दिख रहा है। इसको अगर हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 8 4 32 प्लस 1 33/8, ये लिख दिया। अब इसको डिवाइड करो, 8 4 32 माइनस 1, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, 8 1 8 2 0, 8 2 16, 4 0 8 5 25। तो योर आंसर इज 4.125। कौन सा आंसर सही है इसमें, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपके क्लास 9th के हाफ ईयरली में 20 एमसीक्यूज आते हैं, तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, बेशक नंबर चेंज रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3। आपको याद है किस चीज की आइडेंटिटी होती है, ये हमने 8th में पढ़ा हुआ है, a प्लस बी a माइनस बी। इसकी आइडेंटिटी कितनी होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके। तो अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a आपका 3 है, b जो है वो आपका रूट 3 है, ठीक है। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर निकालो, क्या आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, नंबर इटसेल्फ होता है, इट मीन्स 3 होता है। आंसर कितना आएगा, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप ये क्लियर होगा आपको। ऐसे क्वेश्चन अभी हम लोग आगे और करेंगे तो और ये क्लियर हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक सटीक मेथड होता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर इज।
अगेन आपने 8th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हमें ये दिया है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? √5 है, b की वैल्यू क्या है? √2 है। फॉर्मूला में पुट करो, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। ओके, √5 का स्क्वायर क्या आएगा? 5 आएगा। √2 का स्क्वायर 2 होता है। अभी हमने ऊपर देखा है कि रूट में अगर कोई भी नंबर होता है तो उसको स्क्वायर करने पर नंबर इटसेल्फ आता है। अगेन क्या आएगा? 2। √5 और √2, √5 और √2 का स्क्वायर क्या होता है? √10। सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। आंसर कितना आएगा इसका? 7 प्लस 2 √10। कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, देखो अभी हम लोग ने बात किया था ना, ऐसे क्वेश्चन हमें फिर से मिलेंगे, a प्लस बी a माइनस बी। सबसे पहले तो ये लिख लो। अब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि a की वैल्यू क्या है? √5 है, b की वैल्यू क्या है? √2 है। ओके, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी का? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। फाइन, तो देखो क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या आता है? 5 आता है नंबर इटसेल्फ। √2 का स्क्वायर क्या आता है? 2 आता है। आंसर कितना आएगा? 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 3 प्लस √3 2 प्लस √2। देखो अब यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यहाँ पे हमें कोई आइडेंटिटी नहीं मिल रही है, समझ पा रहे हो ना? क्योंकि यहाँ पे हमें कोई आइडेंटिटी नहीं मिल रही, इसलिए हम लोग इसको बायनोमियल बाय बायनोमियल मल्टीप्लिकेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। आई होप आपने क्लास 8th में ये पढ़ा हुआ है कि बायनोमियल बाय बायनोमियल को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे दो ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट ये रहा, सेकंड ब्रैकेट ये रहा। तो फर्स्ट ब्रैकेट में पहला जो नंबर है वो 3 है, 3 को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाओ, 2 प्लस √2। अगेन √3, फर्स्ट ब्रैकेट का √3 को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाओ। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 √2। √3 इंटू 2 क्या होता है? 2 √3 होता है। हम लोग रैशनल नंबर को हमेशा पहले लिखते हैं। √3 इंटू √2 अगेन √6 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ चीज है जो कि लाइक टर्म्स है, जिनको कि हम ऐड कर सकते हैं, तो हमें ऐसी कोई भी चीज यहाँ पे नहीं दिख रही है। इट मीन्स कि आंसर जो होगा वो आपका ये वाला है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है ना? सिंपल क्वेश्चंस। आपके 1 नंबर के क्वेश्चंस में एमसीक्यू में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ध्यान से करना, तो आप पूरे नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं। अगेन a प्लस बी a माइनस बी का क्वेश्चन है, ये आप लोग मुझे बताओगे कि a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी, कमेंट में लिख के बता देना। एक बार करते हैं, a इज इक्वल टू √11, b इज इक्वल टू √7। क्यों हमने ये किया? क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म है अगेन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? √11 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर। √11 की वैल्यू कितनी होती है? अगेन द नंबर इटसेल्फ 11 हो गया। √7 की वैल्यू कितनी होगी? अगेन द नंबर इटसेल्फ 7 हो गया। इसका आंसर क्या आएगा? 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द वैल्यू ऑफ 5 प्लस √5 5 माइनस √5। अगेन a प्लस बी। आप लोग देख लो, ये वाले क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में, और ये क्वेश्चंस मैंने उठाए हुए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर से, सो दैट हम लोग को आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? √5। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। यहाँ पे रूट पे सिर्फ 5 लिख के मत चले आना। और √5 का स्क्वायर क्या होता है? नंबर इटसेल्फ 5 होता है। ठीक है, 25 माइनस 5 20। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन तो आपके बुक का है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि जब हम लोग डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? 1/√7। एक चीज का ध्यान रखना कि रूट कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आता है, इसलिए हम लोग इसको रेशनलाइज करते हैं। क्या करेंगे? √7/√7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर एक क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग हमेशा सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आएगा? √7। √7 इंटू √7 क्या होता है? 7 होता है ना, नंबर इटसेल्फ।
अभी तक हम लोग ये तो कर रहे थे, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। एक बार वीडियो को पॉज कर लेना, फिर देखना कि कैसे करना है। या तो क्वेश्चन देख के वीडियो को पॉज कर देना, फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि एटलीस्ट ये 10 क्वेश्चन तो आपसे अपने आप सॉल्व हो जा रहे हैं। तो ये वो क्वेश्चंस थे जो अभी तक आपके हाफ ईयरली के एग्जाम्स में आए हुए थे। मेरे पास डिफरेंट पेपर थे, तो मैंने उनको कंपाइल करके ये क्वेश्चंस निकाले थे कि कैसे क्वेश्चंस आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में एमसीक्यू में आते हैं। होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आएंगे, जहाँ पे कि आपको सॉल्व करना है। हम लोग इस बार एमसीक्यू पे क्यों अधिक फोकस कर रहे हैं? क्योंकि इस सेशन से आपका 50% क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू बेस्ड आने वाला है क्वेश्चन पेपर में। तो एमसीक्यू को भी बहुत ध्यान से करना, और 50% क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव आने वाला है, तो दोनों को ही इक्वल वेटेज में सॉल्व करना। So the first question is, if 4 upon a is equal to a square upon 16, then check whether a is rational or irrational number. हमें ये बताना है कि a जो है वो रैशनल है या इरेशनल नंबर है। तो देखो क्या करते हैं। सबसे पहले देखो, मैथ्स का सबसे बड़ा रूल ये है ना कि हमेशा नंबर्स देखकर उसको मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाओ, ठीक है। सिंप्लीफाई करो जितना सिंप्लीफाई हो सके, उसके बाद ही सबसे एंड में कैलकुलेशन पार्ट किया करो। मैं हमेशा एक चीज में अपने क्लास में फोकस करती हूँ कि कैलकुलेशन पार्ट सबसे एंड में रखो। एग्जाम में आपको वो नंबर दिए जाते हैं जो नंबर आपके कट जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर बार बड़े बड़े लंबे लंबे मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन था 4 अपॉन ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 16। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा यहाँ पे? a इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 16। अब आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो 4 इंटू 16 को मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे। बट भाई मल्टीप्लाई क्यों करना है? a क्यूब इज इक्वल टू 4, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 4। ओके, a क्यूब इज इक्वल टू 4 टू द पावर 3, ठीक है। अब यहां से हम लोग को ये दिख गया कि a, यहां से क्या मिल गया? a इज इक्वल टू 4 ना, क्योंकि दोनों तरफ पावर सेम है, इसीलिए जो बेस होगा वो सेम होगा। तो हम लोग को क्या मिला? a इज इक्वल टू 4। और हमें पता करना था कि a इज रैशनल और इरेशनल। इट मीन्स जो a है इट इज आवर रैशनल नंबर, ठीक है। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? तो हर बार मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाओ। कोशिश करो कि क्वेश्चन को पहले फॉर्मूला लेवल पे सॉल्व कर लो, लास्ट में जो नंबर बचते हैं सिर्फ उन्हीं को मल्टीप्लाई करना। डन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3। देखो आप लोग क्लास 9th में हो ना, तो √2, √3, √5 इन सब की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 होती है, ठीक है। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732 होती है। √5 की वैल्यू क्या होती है? 2.23 होती है। ऐसा ही होती है √5 की वैल्यू, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए। चलो √5 को हम हटा देते हैं। तो फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। इरेशनल नंबर लिखने का ना हमेशा एक पैटर्न होता है। देखो अब हमें ये तो पता चल गया ना कि √2 की वैल्यू 1.41 और √3 की वैल्यू 1.73। हमें इसके बीच में दो इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो देखो 41 और 73, 41 और 73 के बीच में कोई भी दो नंबर चूज कर लो। चलो हमने चूज किया 1.44 और 1.69, ठीक है। दो नंबर चूज कर लिया। इसको अब हम लिखते हैं इरेशनल नंबर के पैटर्न में। तो देखो कैसे लिखेंगे? 01, 001, 001, 4 टाइम्स 01 और फिर डॉट डॉट डॉट। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं कि कहीं पर भी जाके आपका नंबर जो है ना वो रिपीट ना हो जाए, ठीक है। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो अगर आप लोग इस पैटर्न को फॉलो करोगे ना, 001, 001, 4 टाइम्स 01, 5 टाइम्स 01, तो वो कभी भी आगे चलकर कभी भी वो नंबर रिपीट नहीं करेगा। अदरवाइज चांसेस है अगर आप लोग ऐसे कोई रैंडम नंबर लेके चलोगे तो कहीं ना कहीं जाके आपका वो पैटर्न रिपीट कर जाए। तो इसीलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि हमेशा इसी फॉर्म में नंबर लिखा करो। इरेशनल नंबर को हमेशा इसी पैटर्न में फॉलो किया करो, ठीक है। तो ये आपके दो नंबर हो गए, दो इरेशनल नंबर हो गए। 1.44 और 1.69 के बाद इरेशनल नंबर का पैटर्न लगा दो। दिस आर योर टू इरेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो देखो अब यहाँ पे ना दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स है जिनके ऊपर की बार दिया हुआ है और इसको हमें लिखना है p by q के फॉर्म में। इट मीन्स ये समझ में आ रहा है कि 0.18 बार, 8 के ऊपर बार है, और 0.4 बार, ये दोनों हमारे रैशनल नंबर हैं, इसीलिए इनको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं।
ठीक है। और क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स हैं ये, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि 0.18 बार को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ये लेते हैं, देखो, लेट x इज इक्वल टू 0.18 बार। ओके, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0.1888 ऐसा करके ये इसको हमने लिख लिया। अगेन देखो, एक डिजिट के ऊपर है तो इसको इक्वेशन 1 कर दो। इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि हम लोग 10 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि बार जो है वो सिंगल डिजिट के ऊपर है। ओके, तो क्या आएगा, ये 10x इज इक्वल टू 1.888 ऐसा आएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। बट ये देखो, इक्वेशन 1 एंड 2 में डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट है ना वो सेम नहीं है, और मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि डेसिमल के बाद वाले डिजिट जो होते हैं वो सेम होने बहुत जरूरी हैं ऐसे बार वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अब एक काम करो, इक्वेशन 1 में ना 100 से मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार, क्या आएगा आपका, 100x इज इक्वल टू 18.8888। इक्वेशन 3 होगी। देखो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में जो पॉइंट के बाद वाले नंबर्स हैं ना, डिजिट्स हैं, वो सेम है। ठीक है, इट मीन्स अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 इतना करो। इक्वेशन 3 में क्या था, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 18.8888 माइनस 1.8888। ठीक है, ये था। 90x इज इक्वल टू 17, x इज इक्वल टू 17 अपॉन 90। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिली है, ये हमें मिली है 0.18 बार की वैल्यू। ठीक है, अभी हम लोग 0.18 बार को ही तो सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग को करना है 0.4 बार को। ठीक है, चलो इसको भी करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट हम लोग को करना है 0.4 बार को सॉल्व करना है। लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। ठीक है, इसको क्या लिखोगे, 0.444 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये तो इजी होता है, बहुत इजी होता है, जहाँ पे कि 0.4 0.6 हमने कल भी ऐसा क्वेश्चन किया था। अगेन सिंगल डिजिट के ऊपर बार है तो हम इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10x इज इक्वल टू 4.444। ठीक है, ऐसे करके आगे बढ़ाइए, इक्वेशन 2 हो गई है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स हैं वो सेम है। इट मीन्स हमारा काम यहीं पे हो गया, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करो। 10x माइनस x कितना होता है, 9x, और 4.444 माइनस 0.444 आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। x इज इक्वल टू 4 अपॉन 9। ठीक है, तो अब ये हमारी वैल्यू आ गई 0.4 बार की। क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां से देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें 0.18 बार और 0.4 बार को ऐड करना है। 0.18 बार प्लस 0.4 बार, 17 अपॉन 90 प्लस 4 अपॉन 9, ये तो आई थी वैल्यू हमारी। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, 9 और 90 का एलसीएम 90 आएगा, 17 प्लस 40 कितना आएगा, ये 57, 57 अपॉन 90। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पॉज कर लो, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लो, क्योंकि इस कठिन क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, ये आपका बहुत मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन आ गया। ये आपके 3 नंबर में या 4 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे इजिली। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, आपके चैप्टर 1 में ना एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपने 7th 8th में एक्सपोनेंट्स के जो रूल्स है ना वो पढ़े हुए हैं, उनको बिल्कुल अच्छे से समझ लो, कॉन्सेप्ट को समझ लो। क्योंकि 9th क्लास में क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे ही आते हैं कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है फिर सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी आते हैं 9th क्लास में एक्सपोनेंट के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 5 टू द पावर 2x माइनस 1। इसको तो ऐसे लिख लो। एक बात बताओ, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में ना हमेशा बेस को सेम करने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये आपका 5 का स्क्वायर हो गया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 2500। 5 2x माइनस 1। अब यहाँ पे देखो, जो हम लोग ने क्या रूल पढ़ा हुआ है, हमने ये एक रूल पढ़ा हुआ है, a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn, ये पढ़ा हुआ है। तो जो 2 है ना वो x माइनस 1 से पूरा पूरा मल्टीप्लाई होगा। ओके, 5 2x माइनस 2
इज इक्वल टू 2500। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो एक चीज समझो कि -1 कहाँ से आया। अगर हम 5 2x -1 को हम ऐसे लिख दें तो कोई प्रॉब्लम है आपको? अपॉन 5, तभी तो ये 5 ऊपर जाके -1 हो जाएगा। और अगर हम 5 2x -2 को हम क्या लिखेंगे? 5 टू द पावर स्क्वायर, 5 टू द पावर 2। ठीक है, इज इक्वल टू 2500। समझ में आया ये वाला मेथड? डिवीजन मेथड में ये तो करते हैं। ठीक है, पावर नेगेटिव कैसे होती है हमारी? जब कोई चीज डिवीजन में है ये वाला रूल चलता है ना, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू पावर m माइनस 1। ये यहां से आया था। ठीक है, अब देखो इन दोनों में 5 2x अपॉन 5 ये हमारा कॉमन है। 1 माइनस कितना बचेगा? अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन 5 बचेगा, इज इक्वल टू 2500। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखो 5 टू द पावर 2x अपॉन 5, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 4 अपॉन 5 आ गया, 2500। डन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अगर कोई स्टेप में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखो मैंने पहले भी बोला हुआ है कि कैलकुलेशन पार्ट हम लोग सबसे एंड में करेंगे और यही हमारे कैलकुलेशन की यूएसपी होती है। ठीक है, टाइम सेव यहीं से होता है जब आप कैलकुलेशन पार्ट को सबसे लास्ट में करते हो। 5 टू द पावर x इंटू 4 इज इक्वल टू 2500 को हम लोग 25 इंटू 100 लिख सकते हैं, और ये जो 25 था ये ऊपर चला गया 5 इंटू 5। ठीक है, 5 टू द पावर 2x को क्या लिखोगे? 25 इंटू 100 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 4। अब समझ में आया हमने अपॉन 4 क्यों किया था? क्योंकि आपका जो ये 4 है ना वो 100 से कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ओके, तो 5 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 25 टू द पावर 3। 25 टू द पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इसकी पावर 3। इसको हम लोग अगेन क्या लिख सकते हैं? 5 टू द पावर 6। ठीक है, इतना समझ में आया? तो अब हमें क्या मिला? 5 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 5 टू द पावर 6। 2x इज इक्वल टू 6। यहाँ से क्या मिल गया? x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ से हमें निकालना था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू क्या आई है? x की वैल्यू 3 आई है। सो दिस इज योर क्वेश्चन। अगेन मैं आप लोगों से ये कहूंगी कि मेरे साथ साथ सॉल्व करो या फिर क्वेश्चन को देखकर वीडियो को पॉज कर दो और उसके बाद सॉल्व करो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में हर साल आते हैं। बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस के बिना क्लास 9 का क्वेश्चन पेपर बनता ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। ऐसे क्वेश्चन आपको किसी भी अलग बुक में भी मिल जाते हैं, एनसीईआरटी में नहीं मिलते बेशक, क्योंकि एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन का हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन आपको हर बुक में मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखो, √11 माइनस √7 अपॉन √11 प्लस √7। ठीक है, नीचे क्या है? नीचे पॉजिटिव साइन है ना, तो हम लोग कॉन्जुगेट लेते हैं किससे? नेगेटिव साइन से। √11 माइनस √7 अपॉन √11 माइनस √7 इज इक्वल टू a माइनस b √77। कितना कर दिया? √11 माइनस √7 का यहाँ पे ये देखो होल स्क्वायर बन गया। √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर, क्योंकि यही चीज तो 2 बार रिपीट हुई है। ठीक है, और नीचे क्या बना? a प्लस बी a माइनस बी। तो क्या होता है? √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी √77। ओके, ऊपर आईडी लगा दो a माइनस बी होल स्क्वायर की। √11 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर माइनस 2 √11 इंटू √7। a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √11 का स्क्वायर कितना होगा? 11 आएगा। √7 का स्क्वायर कितना आएगा? 7 आएगा, इज इक्वल टू a माइनस बी √77। ओके, 11 प्लस 7 माइनस 2 √77 अपॉन 11 माइनस 7 कितना हुआ? 4 हो गया, इज इक्वल टू a माइनस बी √77। इतना समझ में आया? इसको आगे सॉल्व करेंगे। 11 प्लस 7 18 होता है। 18 माइनस 2 √77 अपॉन 4
इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 77। डन। 2 कॉमन ले गया, 9 माइनस रूट 77 अपॉन 4 इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 77। ये साथ में चलेगा आपके, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, कितना बचा 9 माइनस रूट 77 अपॉन 2 इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 77। ठीक है, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, 9 माइनस 2 रूट 77 अपॉन 2 इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 77। अब यहां से ना a और b को कंपेयर करवा लो। a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 9 अपॉन 2 और b की वैल्यू कितनी आएगी, देखो नेगेटिव नेगेटिव दोनों तरफ है, b की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2 आएगी। कंपेयर करवाना आता है आपको, आई होप कि आता है आपको कंपेयर करवाना, तो यहाँ से हम कंपेयर करवा लेते हैं। जिनको नहीं आता वो एक बार देख लो, देखो रूट 77 अपॉन 2 था इज इक्वल टू माइनस बी रूट 77 था। अब काटो, रूट 77 से रूट 77 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू हो गई, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, तो बी की वैल्यू यहाँ से 1 अपॉन 2 आ गई। ये बहुत ही बेसिक चीज है, आप लोग 6, 7, 8 में पढ़ते आए हो, तो ये हो गया। ठीक है, तो इट मीन्स की ए की वैल्यू 9/2 हो गई और बी की वैल्यू आपकी 9/2 हो गई। डन। आगे बढ़ते हैं, ये एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन जैसे अभी हम लोग ने ऊपर एक एक्सपोनेंट का क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन दिमाग लगाना कि कॉमन क्या आएगा। इससे पहले इसमें हम लोग मैक्सिमम कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं कि ऊपर नीचे कुछ हमें कॉमन मिल जाए तो वो कट जाए, तो दैट कि वो हमारे कैलकुलेशन के पार्ट में ना आए और कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाए। ठीक है, मैंने हमेशा इस चीज पे फोकस किया है कि चीजों को काट दो पहले ही, ये चीजों को कॉमन ले लो, फॉर्मुला लेवल पे क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 4 इंटू 4, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ना सेकंड यहाँ पे एक 4 दिख गया है। 2 टू द पावर a प्लस 1 को क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर a इंटू 2, ऐसा लिख देंगे हम लोग। ठीक है, माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर a। ओके, अभी हम बताएंगे कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। वैसे जिनको पता है उनको समझ में आ रहा है कि ये वाला पूरा पार्ट ही मुझे कॉमन लेना है। 2 इंटू 8 इंटू 2 टू द पावर a प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर a प्लस 2। ऐसा हम लोग ने इसलिए किया क्योंकि हमें मैक्सिमम चीजें कॉमन मिल जाए। 4 इंटू 2 टू द पावर a हमने कॉमन ले लिया, हमें क्या बचा फिर यहाँ पे 4 टू 8 बचेगा, 8 माइनस 1, क्योंकि देखो ये वाला और ये वाला तो हमने कॉमन ले लिया ना। ठीक है, और यहाँ से हमने 2 इंटू 2 टू द पावर a प्लस 2 कॉमन ले लिया, कितना बचा इधर भी 8 माइनस 1। ठीक है, समझ में आया। अब ये देखो कि यहाँ पे तो यही चीज यहीं पे कट जा रही है, 8 माइनस 1 8 माइनस 1 7 7 ऊपर नीचे कट गया हमारा। समझ में आया कि इसलिए मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया था। अब देखो, अब हमारे पास सिर्फ यही तो रह गया, 4 इंटू 2 टू द पावर a अपॉन 2 इंटू 2 द पावर a इंटू 2 का स्क्वायर। ये समझ में आया ना, 2 टू द पावर a प्लस 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर a इंटू 2 टू द पावर 2, तभी तो ये सॉल्व हो गया तुम्हारा 2 टू द पावर a प्लस 2 बनेगा। ठीक है, अब 2 टू द पावर a इंटू 4 हम ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है, ओके, चलो आगे करते हैं। अब देखो यहाँ से 2 टू द पावर a ऊपर नीचे कट गया, 2 टू द पावर 2 ऊपर और ये 4 कट गया, 2 टू द पावर 2 कितना होता है 4 होता है, 4 और ऊपर ये 4 भी कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा 1 बचा और ये 2 बचा। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन था, इसकी जो पूरा एक्सप्रेशन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई, एंड दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दीज आर सम क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स में रिपीट हुए हैं, नंबर चेंज हुआ है बट क्वेश्चंस ऐसे ही, मोर और लेस क्वेश्चन ऐसे ही आए हुए हैं। ठीक है, तो चलो आज के इस वीडियो में अगेन यही है कि क्वेश्चन को पॉज करना, वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लो। और अगर आपकी टीचर ने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाए हैं ना इसके अलावा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उस क्वेश्चन को भी हम लोग वीडियो बना के सॉल्व कर देंगे, सो दैट आपका भी बेनिफिट हो जाए और जो अदर आपके फ्रेंड्स हैं उनका भी बेनिफिट हो जाए। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।